हाँ भाई, शुरू करो। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। नमस्कारम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? रोहित, वंशिका, जोया, श्रेया, करीना, करीना दीदी, अमृता दीदी, जस्सी गुप्ता, रियांशी, सत्यम, नुसरत, शिवानी, फौजिया, नंदलाल, आदिल, प्रियांशु, डॉक्टर म्यूट, गरिमा, अनिष्का, आलोक, डॉली, प्रतिभा। एक बच्चे का नाम है कौन हूं मैं। बेटा, मैं कैसे बता सकता हूं कौन है तू? नीट का पेपर तो नहीं देख लिया था कल रात में? बेटा, तू तू ही है, घबरा मत। अभी तू इस दुनिया में ही है। ओ मेरे लाल, सॉरी गलती कर दी, फिर बीमारी से पीड़ित हूँ रोस्टिंग वाली। तू अभी इस दुनिया में ही है बेटा। ऐसे रात को डरावने पिक्चर नहीं देखते हैं। नीट 2025 का पेपर नहीं देखना था। अब आने वाला समय वैसा ही है। कोरोना काल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जाकर मैं अपनी असली टीचिंग दिखा पाऊंगा। अभी तक कोरोना में बहुत सारे यूट्यूबर थे। सर, आप रोस्टिंग करना छोड़ दो। कोरोना काल गया। अब जमाना आ गया है टीचरों का। अब पढ़ने वाला ही सिलेक्शन लेकर जाएगा। अब आएगा एकदम मजा। जिंदगी में खेल का मजा तो अभी है। अभी तक तो अभी तक तो कोरोना काल चल रहा था। अभी तक तो कोरोना काल चल रहा था। वॉइस लो है? वॉइस कैसे लो है? वॉइस लो है? वॉइस कम है? अब दिल खुश हो गया है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। चलो वॉइस चेक करवा लेता हूँ, एक बार वॉइस चेक कर ले भाई। वॉइस लो बोल रहे। हाँ हाँ, चेक करवा रहा हूँ वॉइस, रुको। बस बस, बहुत है बहुत है, कान के पर्दे फट जाएंगे इनके, बस बहुत है। बढ़वा लिए बेटा वॉइस। वॉइस बढ़वा लिए। ठीक है, मजा आएगा अब। मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और एनटीए वाला। मजा आएगा बेटा अब आने वाले एग्जामिनों में, बताओ क्यों? जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और एनटीए वाला। चलो रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज ये सांद्रता वाला टॉपिक खत्म करके जाएंगे। आज ये सौंद्रता सौंद्रता वाला टॉपिक खत्म करके जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। और आज ये सौंद्रता वाला टॉपिक खत्म करके जाएंगे दोस्त। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, थोड़ा और बढ़ाएंगे बेटा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। आ जा इधर, रिवीजन देख ले। क्या पढ़ाया था कल? क्या पढ़ाया था? सर, कल हमने तनुकरण का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ा दिया था। इधर देखिए, कल जो आप लोगों को चीजें पढ़ाई गई थी वो क्या थी बेटा? तनुकरण का सिद्धांत था। जो आप लोगों को चीजें पढ़ाई गई थी वो था बेटा तनुकरण का सिद्धांत, यानी डाइल्यूशन थ्योरी। तनुकरण का सिद्धांत यानी डाइल्यूशन थ्योरी। सर, क्या था क्या नहीं था, फटाफट से इधर देखने की कोशिश करो। आज खत्म करवा के जाऊंगा बेटा। आज एकदम खत्म करवाना है इसको। आज एकदम खत्म करवाना है, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखो, ये है, देखो। सर, ये फर्स्ट कंडीशन आप लोगों के पास दी गई थी। सर, इस कंडीशन में क्या है आप लोगों के पास सीन, जरा देखने की कोशिश करो। सर, यहां पर सांद्रता थी C1, यहां पर वॉल्यूम था आप लोगों के पास V1।
सर तनु करने के बाद यानी विलायक मिलाने के बाद, विलायक मिलाने के बाद सर विलायक मिलाने के बाद आप लोगों के पास जो सांद्रता हो गई थी वो थी बेटा C2। सर आयतन हो गया था बेटा V2। और ये थी बेटा आप लोगों के पास दूसरी कंडीशन। ये क्या थी बेटा आप लोगों के पास दूसरी कंडीशन थी। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि आपने यहां पर क्या कर दिया था सिद्धांत, सर C1V1 बराबर बेटा आप लोगों ने कर दिया था C2V2। क्या सिद्धांत करा था बेटा, C1V1 बराबर आप लोगों ने लिख दिया था बेटा C2V2। ठीक है, इतनी बात यहां तक। हाँ सर, इतनी बात हम लोगों की क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों के पास नहीं है। C1V1 बराबर C2V2। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए कैसे यहां पर आप लोगों के पास है। सर अब अगर सांद्रता बेटा आप मोलरता के रूप में ले रहे हो तो बेटा यहां पर आप लोगों को पास क्या करना था, सर मोलरता के रूप में आप लिख सकते हो यहां पर सर M1V1 बराबर M2V2 भी आप लिख सकते हो। और सर यहां पर आप लोग लिख सकते हो नॉर्मलता के रूप में N1V1 बराबर N2V2। तो आप M1V1 बराबर लिख सकते हो बेटा M2V2, या फिर बेटा आप यहां पर लिख देंगे, या फिर बेटा आप लोग यहां पर लिख देंगे सर N1V1 बराबर सर N2V2। ठीक है, ये दोनों चीज बेटा आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये चीजें बेटा आप लोगों को सिखा दी गई थी। हाँ हाँ बेटा मिल जाएगी, मिल जाएगी तुझे। यहां कमेंट क्यों लिख रहा है बेटा, प्लीज पढ़ ले बेटा, मिल जाएगी तुझे, मिल लेना बेटा। ओ कविता मिल ले भैया, इससे मिल ले। ये कब पता नहीं कौन सी कविता सुनाना चाह रहा है, मिल ले बेटा, मैं हाथ जोड़ूं ये प्राण पी जाएगा मेरे। मिल ले बेटा, पढ़ ले बेटा, पढ़ लेने दे, नीट का पेपर देखा है ना, उल्टी आ जाएगी तुझे। पढ़ ले प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है यार, पढ़ ले। कविता कब मिलोगी, मिल लेगी बेटा, मिल लेगी समय आने पर। हाँ बेटा देखो इधर, अब यहां पर कंसेप्ट क्या था, आइए इधर आइए, प्लीज इधर आइए, प्लीज इधर आइए। तो सर यहां पर तनुकरण सिद्धांत का जो एप्लीकेशन है उसको यहां पर मैं चैट बंद कर दूंगा बेटा, प्लीज आप पढ़ लेने दो, प्लीज पढ़ लेने दो। राखी जिंदा है क्या, अच्छा ये अर्जुना वाली राखी है क्या, पिछले साल वाली। अरे भैया ये राखी बहुत प्राण पिए हैं इस कन्या ने। तनुकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूशन, तनुकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूशन। तो मैं ऐसे नहीं मानोगे, चैट बंद करूंगा मैं, चैट बंद करूंगा मैं, ऐसे नहीं मानोगे। सीरियस हो जाओ यार, अब 12वीं में आ गए हो, प्लीज सीरियस हो जाओ। मैं इस बार पढ़ाई में बच्चों के भविष्य के साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकता, 12वीं क्लास है, प्लीज चैट बंद कर दिया। समझिए समझिए, आज मैं आप लोगों से फॉर्मूले पूछूंगा, याद है मैंने कहा था आप लोगों से, अभी फॉर्मूले पूछूंगा, वीडियो कॉल करूंगा मैं आप लोगों को। तनुकरण के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूशन। सर यहां पर आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला जो अनुप्रयोग है बेटा आप लोगों के पास वो क्या है, मेरी बात को आप ढंग से सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब आप एक बीकर के अंदर बेटा अम्ल ले रहे हो और दूसरे बीकर के अंदर भी अगर आप अम्ल ले रहे हो तो बेटा परिणामी विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर आप एक बीकर में अम्ल ले रहे हो, एक बीकर में अम्ल ले रहे हो, तो अम्ल को जब अम्ल बनाओगे तो बेटा अम्लीय ही तो बनेगा। कहने का मतलब क्या है, जरा मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब जब अम्लीय विलयन जब अम्लीय विलयन या अम्ल अम्ल को मिश्रित किया जाता है, ऐसे लिखो आप। जब अम्ल अम्ल को मिश्रित किया जाता है, जब
अम्ल अम्ल को मिश्रित किया जाता है। तो मेरे बच्चे जरा देख देख मेरे बच्चे, प्लीज समझ ले यार, समझ ले, तेरे लिए ही इतना परिश्रम कर रहा हूं मैं, तेरे लिए ही इतना परिश्रम कर रहा हूं बेटा, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, समझ ले बेटा, ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा कंटेंट फिर कहीं नहीं मिलेगा। देख बेटा, सर इसमें भी आप लोगों ने अम्ल ले लिया है, सर इसमें भी आप लोगों ने अम्ल ले लिया है, ले लिया है बेटा। जब आप अम्ल में अम्ल को मिश्रित करोगे तो बेटा रिजल्ट भी आप लोगों को क्या मिलेगा, अम्ल ही तो मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि बेटा अम्ल अम्ल मिलाओगे और क्षार मिल जाएगा, ना 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 ना, अम्ल में जब आप अम्ल मिलाओगे तो आप लोगों के पास अम्ल ही मिलेगा। सर मान लेते हैं इसकी सांद्रता आप लोगों के पास C1 है, आयतन V1 है, सर यहां पर इसकी सांद्रता C2 है, आयतन V2 है, तो बेटा यहां पर इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो नेट यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा सर C नेट, सर यहां पर बन जाएगा V नेट, C नेट और V नेट बेटा यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, C नेट और V नेट आप लोगों के पास बन जाएगा। कहने का मतलब है इसको आप फॉर्मूले की दृष्टि से कैसे लिख सकते हो, फॉर्मूले की दृष्टि से लिखा जा सकता है बेटा सर C नेट V नेट बराबर सर C1 V1 प्लस C2 V2। अब भले ही मेरे दोस्त यहां पर सांद्रता नार्मलता के रूप में भी रह सकती है, सर यहां पर सांद्रता मोलरता के रूप में भी रह सकती है, यहां पर सांद्रता बेटा नॉर्मलता के रूप में भी हो सकती है और मोलरता के रूप में भी हो सकती है, तो कोई टेंशन नहीं है। यानी आप इसी फॉर्मूले को मेरे जिगर के छल्लों ऐसे भी तो लिख सकते हो, सर M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर सर M नेट V नेट, ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है, रटना थोड़ी ना है इस फॉर्मूले को, हमें तो कंसेप्ट पता है। सर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, सर N1 V1 प्लस N2 V2 बराबर सर N नेट, सर यहां पर V नेट। क्या इतनी चीज क्लियर है बेटा? यस। कहां रटना है बताओ, ये तो फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं उन बच्चों के लिए लिखा रहा हूं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको तो कंसेप्ट आता है क्योंकि आप मेरे पिछले साल के अर्जुना वाले बच्चे हो, आपको तो सवाल करने आते हैं। सर जब अम्ल अम्ल मिश्रित करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर अब यहां पर देखना ध्यान से, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। सर दूसरा कंसेप्ट यहां पर क्या है बेटा, सर दूसरा कंसेप्ट है जब क्षार को मिश्रित किया जाए, जब क्षार को मिश्रित किया जाए, तो जब क्षार को आप बेटा मिश्रित करोगे तब आप लोगों के पास क्या सीन यहां पर देखने को मिलेगा। आइए इस चीज को भी देख लेते हैं। सर एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आओ देखना। ये है सर, कोई टेंशन नहीं है, मान लो ये क्षार है आप लोगों के पास, सर ये भी आप लोगों के पास क्षार है, ठीक है, और क्षार को क्षार में मिक्स करोगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, क्षार ही तो बनेगा। जब क्षार को क्षार में मिक्स करोगे तो क्षार ही तो बनेगा। मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C1 V1, इसकी कंसंट्रेशन है बेटा C2 V2, तो यहां से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, C नेट V नेट बनेगा कि नहीं बनेगा, C नेट V नेट बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल कंसेप्ट यही है बेटा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ना 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 ना, कोई भी नया फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे नहीं है। यानी बेटा यहां पर भी आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हो कि आप C1 V1 प्लस का बेटा C2 V2 बराबर बेटा C नेट V नेट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर मान लो कि यहां पर दो क्षार की जगह है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ब्लैक टी आ गई है मेरी, ब्लैक टी पियेंगे अभी। सर मान लीजिए कि यहां पर आप लोगों ने दो क्षार की जगह तीन क्षार ले लिए, तो घबराना ही नहीं है बेटा, यहां लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। मान लो कोई कहे कि मैं तो भैया तीन क्षार की जगह चार क्षार लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तू लिख देना C1 V1 प्लस C2 V2
प्लस C3V3 प्लस C4V4। कोई बोले मैं तो 5 लूंगा, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 प्लस C4V4 प्लस C5V5 बराबर C नेट V नेट। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई रटना ही नहीं, कंसेप्ट से चलो। सर अब आपके दिमाग में पिक्चर बैठ गई कि हां सर, अब मैं आप लोगों को उलझा देता हूं सर, मैं आपको उलझा देता हूं। और उलझा कैसे रहा हूं, बस ये लास्ट कंसेप्ट है बेटा, फिर आप लोगों की मोललता वगैरह आगे वाला शुरू करेंगे। सर मैं आपको उलझा रहा हूं और पॉइंट है आप लोगों के पास कि अगर अम्ल और क्षार को मिक्स कर दें तब लोचा पड़ गया है। सर अगर अम्ल और क्षार को अगर हम मिक्स कर दें तो लोचा पड़ गया है। कैसे लोचा पड़ गया है देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे लोचा पड़ गया है, मैं आपको बताता हूं। तीसरा केस यहां पर बन सकता है जब अम्ल क्षार को मिश्रित किया जाए। जब अम्ल क्षार को मिश्रित किया जाए तो आप लोगों के पास क्या सीन यहां पर बन सकती है। जब अम्ल क्षार को मिश्रित किया जाए तो जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। जब अम्ल क्षार को मिश्रित करोगे ना मेरे दोस्त, तो याद रखना, एक चीज याद रखना, अभी तक तो देखो अम्ल में अम्ल हो रहा था तो प्लस हो रहा था, क्षार में क्षार हो रहा था तो प्लस हो रहा था। लेकिन बेटा आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि कभी भी अम्ल और क्षार जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। जब भी शादीशुदा पुरुष और शादीशुदा महिला एक साथ रहते हैं तो आपस में लड़ाई वड़ाई होती है, एकदम कुस्तम पछाड़ा हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। याद करो नीला ड्रम, जैसे कुत्ता बिल्ली आपस में लड़ते हैं वैसे अम्ल क्षार को अगर आपने साथ में मिलाया तो ये लड़ाई करते हैं। कहने का मतलब है कि अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कम करने की कोशिश करेंगे। नीले ड्रम वाली दीदी हैं ये, नीले ड्रम वाली दीदी। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप अम्ल अम्ल को मिलाओगे दोनों आपस में आराम से जुड़ जाएंगे, जब भी आप क्षार क्षार मिलाओगे दोनों आपस में आराम से जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अम्ल या क्षार प्लस अम्ल करते हो तो भैया लोचा पड़ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को उदासीन करने की कोशिश करते हैं। और जब भी, अब भाई दोनों में से जीतेगा कौन, जो पावरफुल होगा। जैसे नीले ड्रम वाली दीदी पावरफुल थी तो बेचारे को ड्रम में भर दिया था। मान लो अगर कोई मेरी तरीके से होता बलशाली तो मैं नीले ड्रम में भर देता। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि अम्ल और क्षार में से जो भारी होगा यानी जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसकी चलेगी। यानी हमको हमेशा क्या करना है, भारी वाले में से कम भारी वाले को माइनस करना है। सर भारी का मतलब क्या है कि जिसकी अधिक सांद्रता होगी उसको कम सांद्रता में से माइनस कर देना है। कहने का मतलब क्या है कि सर यहां पर आप कर सकते हो कि सर C1V1 माइनस का C2V2 बराबर आ जाएगा बेटा C नेट V नेट, C नेट V नेट। सर कहने का मतलब क्या है कि भारी में से हमें हल्की को माइनस करना है। सर ये कंसेप्ट आपको बता दिए, अब बिना सवाल किए सर कंसेप्ट आज तक कभी समझ में आए हैं क्या? सर थ्योरी तो खूब कराई है लेकिन सवाल किसी ने नहीं कराए। आइए मैं अब आपको सवाल करवाता हूं। जैसे देखिए, जैसे देखिए सर एक सवाल है आप लोगों के पास, यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, मैं आपको करके बताता हूं। सर इस सवाल में आप आइए, सर इस सवाल को जरा देखने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोगों के पास ये सवाल है यहां पर? सर अगर आप इस सवाल को देख पा रहे हैं, अगर आप इस सवाल को देख पा रहे हैं तो यहां क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे कि 10 मिलीलीटर
क्या कहेंगे मेरे दोस्त इस सवाल में? आपको ही करना है मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं पोल स्टार्ट करूंगा, आपको ही करना है। पर इधर देखिए, पहले सवाल को समझिए। सर 10 मिलीलीटर सांद्र H2SO4, 10 मिलीलीटर सांद्र H2SO4 है बेटा आप लोगों के पास, यानी बेटा सांद्र H2SO4 आप लोगों के पास है। अब मेरे दोस्त आपको पता है ना कि H2SO4 किस में विभक्त होता है? भाई H2SO4 अम्ल है, और अम्ल मतलब क्या होता है बेटा? आपने बहुत अच्छे से किया है सर, अम्ल का मतलब होता है H+ देने वाला। बेटा अम्ल का मतलब होता है H+ देने वाला। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे सर? 2H+ प्लस का यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा SO4-2, 2H+ प्लस का आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास SO4-2, क्योंकि ये H+ यहां पर दे रहा है। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस मैंने समझा दिया। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर V1 दे रखा है आप लोगों के पास 18 ml दे रखा है, और सर M1 दे रखा है बेटा यहां पर आप लोगों के पास 18 मोलर। सर यहां दिया हुआ है 1 लीटर तक तनु कर दिया है, 1 लीटर तक, यानी V2 हो गया है बेटा 1 लीटर, यानी बेटा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं मेरे लाल? सर 1000 मिलीलीटर। और आपसे बोला है कि भैया जब आपने 1 लीटर तक तनु कर दिया है तो तनु अम्ल की शक्ति क्या हो सकती है, यानी नेक्स्ट M2 आप लोगों को यहां पर बताना है। लेकिन अब लोचा हो गया, एम्स का क्वेश्चन है सर, आंसर मोलरता में नहीं पूछा है सर, आंसर पूछा है नॉर्मलता में। सर आंसर हम लोगों से मोलरता में पूछा ही नहीं है, आंसर हम लोगों से पूछा है यहां पर किसमें सर? नॉर्मलता में। हम घबराएंगे नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि सर हमको पता है कि नॉर्मलता बराबर होता है सर मोलरता इंटू एन फैक्टर। सर नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा? मोलरता इंटू एन फैक्टर होता है, हमें पता है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम आराम से लिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आराम से लिख देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे N2 निकालना है, तो पहले M2 निकाल लो। तो सर M1V1 बराबर सर M2V2। सर M1 की वैल्यू है 18, सर V1 की वैल्यू है आप लोगों के पास 18। सर M2 कितना है? M2 मुझे निकालना है। सर V2 कितना हो गया आप लोगों के पास? 1000 हो गया। V2 कितना हो गया बेटा? 1000 हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं M2 आप लोगों के पास आ गया सर 18 इंटू 18 बटे में 1000, ये मैंने निकाल ली बेटा M2। लेकिन बेटा मुझसे M2 तो नहीं पूछा है, मुझसे N2 पूछा है, तो मैं यहां पर निकाल लूंगा बड़े ही आराम से। तो N2 बराबर सर M2 इंटू एन फैक्टर, इंटू एन फैक्टर, क्योंकि नॉर्मलता बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास मोलरता इंटू एन फैक्टर। तो मुझे नॉर्मलता में आंसर निकालना है, तो मैं नॉर्मलता निकाल लूंगा M2 इंटू एन फैक्टर, यानी बेटा M2 की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 बटे में 1000। अच्छा एन फैक्टर कितने H+ दिए हैं बेटा? कितने H+ दिए हैं? आप कहोगे कि 2H+ दिए हैं। कितने H+ दिए हैं मेरे लाल? आप कहोगे 2H+ दिए हैं। तो इन 2H+ की वजह से यही क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? एन फैक्टर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? एन फैक्टर। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे बेटा? सर यहां पर लिख दूंगा मैं 2। क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करना है, 18 को 18 से गुणा करते हैं, चलो गुणा करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं। आठा 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 64, 8 एकम 8 और 6 14। ठीक है सर, यहां पर हो गया 8 8, हाँ 64 हो गया ना? हाँ ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ, फिर ये हो गया 8, फिर हो गया 1, 4 8 4 12 की 2 हासिल गया 1, 324 हो गया। ठीक है, 324 इंटू 2 करो बेटा, 324 इंटू 2 करो, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब ऑप्शन ही नहीं है, गलत तो नहीं कर रहे हैं?
गलत तो नहीं कर रहे? गलत कर रहे हैं ना। यहां पर भी तो एन फैक्टर से गुणा कर देते हैं ना। ये लो, यहीं पर भी एन फैक्टर से गुणा कर देते हैं, यहां पर भी एन फैक्टर से। गलत कर रहे हैं ना अपन, देखो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं। यहीं पर ही करना है, कोई टेंशन नहीं, कर देंगे। तो ऐसे कर दो इसको, एन फैक्टर गुणा m1 गुणा v1 बराबर, सर एन फैक्टर गुणा में m2 गुणा में v2। ठीक है ना, ये हो गया है आप लोगों के पास। ठीक है सर, सर ये जो n फैक्टर इंटू m2 आप लोगों के पास आएगा, इसको आप लिख देना n2। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, n फैक्टर कितना है 2, m1 कितना है बेटा आप लोगों के पास 18। ठीक है, v1 कितना है बेटा आप लोगों के पास, v1 है आप लोगों के पास, सॉरी मैंने ये 10 कर दिया था यहाँ पर, वही मैं सोचू कोई गड़बड़ कहाँ हो रही है, वही तो मैं सोचू गड़बड़ कहाँ हो रही है। 10 ml, गड़बड़ कहाँ हो रही है। ठीक है ना, n2 हो गया, m18 हो गया, v1 10 हो गया। अच्छा n फैक्टर यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा ये तो निकालना ही है ना, हाँ सर m2 हम लोगों को यहाँ पर है, और 2m2 ही निकालना है, और v2 हम लोगों के पास हो गया 1000। ठीक है, ये हो गया है। ठीक, तो अब यहां से हम लोगों को ये निकालना है बस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एन फैक्टर तो इधर से इधर मल्टीप्लाई कैंसिल हो ही जाएगा, तो हटाओ ना। तो यहां से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 100 बार कैंसिल हो गया। तो जो m2 आप लोगों के पास निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है बेटा 18/100, यानी बेटा 0.18 आ गया है। मतलब आप इसको n2 भी मान लेना अब यहाँ पर, अब इसको आप n2 भी मान लेना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना होगा। ठीक है ना, ये m2 आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, यस, यस। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एक बार चेक कर लेता हूं, गलत तो नहीं है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक बार चेक कर लें दो भाई। सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम एकदम सही है, एकदम सही है। अब देखो, ये एकदम सही है। इधर आओ सर, इसको देखो आप, इसको देखो सर, 3 मोलर HCl के 25, 3 मोलर HCl के 25 ml में 0.05 मोलर HCl के 75 ml को मिलाया जाता है, तो HCl की परिणामी विलयन में मोलरता क्या होगी। यानी आप जरा देखने की कोशिश कीजिए मेरे बच्चों, आप कर क्या रहे हो, इस सवाल में कर क्या रहे हो, ये आपको करना है, ये आपको करना है। जरा देखो सर, एक HCl ये है और दूसरा HCl ये है। आप कहोगे ये भी एक प्रकार का एसिड है, और मेरे दोस्त ये भी यहां पर आप लोगों के पास एक प्रकार का एसिड है, दोनों ही बेटा एसिड है। तो स्वाभाविक बात है कि बनने वाला भी क्या होगा, आप लोगों के पास एसिड ही तो होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर यहां पर बात कर लेते हैं हम, क्या बात कर लेते हैं सर, यहां पर आप लोगों के पास दे रखा है कि सर ये C1 है आप लोगों के पास 3 मोलर, और सर यहां पर V1 दे रखा है आप लोगों के पास कितना है 25 ml, 25 ml। सर यहां पर C2 आप लोगों के पास दे रखा है 0.05 मोलर, और सर यहां पर V2 आप लोगों के पास दे रखा है कितना है सर 75 ml, 75 ml। ठीक है ना, यह आप लोगों के पास है कहानी, ये है मेरे दोस्त कहानी। इन दोनों को मिलाओगे और HCl आप लोगों को बना देना है, इन दोनों को मिलाओगे और ये बनेगा। तो क्या करना है बेटा आप लोगों को,
क्या करना है बेटा? सी नेट वी नेट। तो क्या करना है बेटा? खत्म हो गया सर सवाल। सवाल खत्म हो गया। तो C1 ऐसे लिख दो, C1V1 प्लस का C2V2 बराबर C नेट वी नेट। ठीक है, और हमको निकालना है C नेट। तो C नेट बराबर हो जाएगा बेटा C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन में V नेट। आपको रटने नहीं है बेटा, रटना कुछ नहीं है। C का मतलब सांद्रता है, चाहे वो मोलरता हो चाहे नॉर्मलता हो। तो अब मुझे बताओ यहां पर C की वैल्यू कितनी है बेटा? आप लोगों के पास 3 है। सर V की वैल्यू कितनी है? आप लोगों के पास 25 है। प्लस C2 की वैल्यू 0.05 है, 0.05 है। V2 की वैल्यू आप लोगों के पास 75 है। ठीक है, बटे में सर यहां पर 25 प्लस 75 है। अब इसे सॉल्व करके बताओ जल्दी से, इसे सॉल्व करके बताओ और अपना आंसर बताओ। अब इतना आप तो कर लोगे, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? सारी कर दिए मैंने, बस इसको सॉल्व करना है। करो, 45 सेकंड है, करो करो बेटा, करो बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा। सर 25 75, 25 75 प्लस, अब 75 को आप 0.05 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। करके देख लेते हैं। 75 को आप तो 5 से गुणा करो, डिवाइडेड में 100 लगा देना। 25 दो 7 पंजे 35 और 2 37 डिवाइडेड बाय 100 3.75 आ गया। तो ये 3.75 आ गया, बटे में बेटा 100 है। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 78.75 बटे में 100, यानी 0.787 मोलर आ गया बेटा। 0.787 बेटा आप लोगों के पास आ गया, यानी ऑप्शन सी। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। अबे ये भी नहीं कर पाए क्या? धिक्कार है फिर तो जीवन पे तुम्हारे, फिर तो जीवन पे धिक्कार ही है बेटा। अगर आप ये भी नहीं कर पाए हो तो फिर तो धिक्कार है जीवन पर, फिर तो जीवन पर धिक्कार है बेटा। हाँ, अगर आप ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाए, इतनी सारा कुछ तो मैंने कर दिया था, बस आपको कैलकुलेशन नहीं कर, धिक्कार है बेटा जीवन पर। क्यों अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो? धिक्कार है। आप जोड़ बाकी नहीं कर पा रहे हो, फिर नीट के एग्जाम में रोने की इमोजी क्यों लगाते हो? क्या गलत करता है नीट? पेपर टफ आगे यार, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो यार। 44% लोग आंसर सही दे रहे हैं, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो यार। और आप कहते हो कि नीट का पेपर हार्ड आया है, हक ही नहीं है बोलने का। रीजा सिद्दीकी ने सबसे पहले जवाब दिया है, सपना बैरवा, देवेश शुक्ला, डॉक्टर अरुण, मनीष मिश्रा, काजल, डॉक्टर आंचल गुप्ता, अमोक्ष गोले, प्रिंस और हर्षु देशमुख। चलिए, ये सवाल है बेटा आप लोगों के पास, ये यहां पर सवाल है, जरा देखिए। ये यहां पर सवाल है, जरा इस सवाल को देखिए, क्या आप लोगों के पास लग रहा है? जरा इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को जरा देखने की यहां पर कोशिश करते हैं, क्या आप लोगों को दे रहा है। जरा शांतिपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए।
HCl के 0.2 मोल और CaCl2 के 0.1 मोल को जब आप जल में घोल रहे हो और 500 ml विलियन का आयतन है, तो Cl माइनस आयनों की मोलरता क्या होगी? यह आप लोगों के पास सवाल है, यह आप लोगों के पास सवाल है। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरीके के सवाल आप लोगों को हमेशा उलझाएंगे लैंग्वेज में, कि HCl के 0.2 मोल CaCl2 के 0.1 मोल को जल में घोलने पर 500 ml विलियन प्राप्त होता है, तो Cl माइनस आयनों की मोलरता क्या होगी? तो देखो, पहले मैं HCl की बात कर लेता हूं। सर, HCl जब टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस आयन देगा। ठीक है सर। सर, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि सर रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब क्या होता है। कल की क्लास में बेटा आप लोगों को बताया गया था कि रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब क्या होता है। सर, रस समीकरण मितीय गुणांक का मतलब होता है कि संख्या के आगे, मतलब HCl के आगे जो भी लिखा हुआ रहता है, जो संख्या लिखी हुई रहती है, वही आप लोगों के पास रस समीकरण मितीय गुणांक होता है। जैसे HCl के आगे क्या लिखा हुआ है? सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मानना है? एक मानना है। तो सर यहां पर एक लिख दो। सर, इस H प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है? सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक लिख दो। सर, इस Cl के आगे क्या लिखा हुआ है? सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक लिख दो। ठीक हो गया यहां तक की बात। तो सर, यहां पर HCl के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को 0.2 मोल, 0.2 मोल है, ये बोल रहा है। तो अब कल की बात याद करो, कल की बात याद करो बेटा। एक रस समीकरण मितीय गुणांक के लिए है 0.2 मोल, तो इस एक के लिए भी कितना हो जाएगा? सर, 0.2 मोल। और सर, यहां इस एक के लिए भी क्या हो जाएगा? सर, 0.2 मोल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बढ़िया है। सर, अब बात करते हैं हम किसकी? CaCl2 के 0.1 मोल की। आइए, CaCl2। सर, CaCl2 कैसा टूट रहा है बेटा आप लोगों के पास? सर, ये टूट रहा है बेटा, सर Ca+2 में प्लस यहां पर 2Cl माइनस में। ये आपको रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी एग्जाम में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। CaCl2 किस में टूट रहा है बेटा आप लोगों के पास? Ca+2 प्लस 2Cl माइनस में टूट रहा है। और सर, अगर आप रस समीकरण मितीय गुणांक लिखते हैं अगर बेटा आप रस समीकरण मितीय गुणांक लिखते हैं, तो क्या हिसाब किताब होगा मेरे लाल आप लोगों के पास? आप कहोगे सर CaCl2 के लिए एक है। सर, यहां इस Ca+2 के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, एक है। सर, यहां पर Cl के आगे क्या लिखा हुआ है? दो है, तो दो है। सर बताइए, CaCl2 के कितने मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में? 0.1। तो आप लिखोगे यहां पर 0.1 मोल। और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इसका रस समीकरण मितीय गुणांक एक है, तो ये 0.1 मोल आप लोगों को दे रहा है। सर, इसका रस समीकरण मितीय गुणांक एक है, तो एक के अनुसार 0.1 है, तो बेटा इस एक के अनुसार भी क्या होगा? सर, 0.1 मोल होगा। और बेटा एक के अनुसार 0.1 है, तो दो के अनुसार कितना हो जाएगा? बेटा 0.2 मोल हो जाएगा, 0.2 मोल। और बेटा मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा आप लोगों के पास? बताओ। सर, मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? सर, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि भैया Cl माइनस की मोलरता क्या होगी? Cl माइनस की मोलरता क्या होगी, यह मुझसे पूछा हुआ है। ठीक है, Cl माइनस की मोलरता क्या होगी, यह मुझसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? देखो, आराम से निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। Cl माइनस आयन की मोलरता,
Cl माइनस आयन के मोल बटे विलयन का आयतन। मैं आपसे सारा सवाल तो मैं ही सॉल्व कर देता हूं, आपसे बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है, तो फिर तो यार क्या ही मतलब है। बताइए Cl माइनस के कितने मोल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं देख पा रहे होंगे अब तो। बहुत सारे ज्ञानी तो ये भी नहीं देख पा रहे होंगे। सर यहां पर आप देखिए ना, ये वाला पूरा का पूरा देखिए ना ढंग से, ये पूरा का पूरा देखिए ना ढंग से। इस Cl माइनस के 0.2 मोल है, और इस Cl माइनस के भी आप लोगों के पास, अच्छा, एक के 0.1, एक के इतना है, तो बेटा यहां पर आप लोगों को पास हो जाएगा 0.2। ऊपर भी 0.2 है, नीचे भी 0.2 है, ऊपर भी 0.2 है, नीचे भी 0.2 है, दोनों मिश्रित होंगे तो इसका 0.2 प्लस इसका 0.2 यानी 0.4 होगा। और सर आयतन आप लोगों के पास दे रखा है बेटा कितना, 500 ml। सर ये 500 ऊपर आ जाएगा बेटा 1000, लीटर में बदलने के लिए, लीटर में बदलने के लिए। अब ये भी नहीं कर पाओगे तो धिक्कार है जीवन पे बेटा, अब अगर ये भी नहीं कर पाओ तो धिक्कार है। ये भी अगर नहीं कर पाओ फिर तो धिक्कार ही है। ये 1000 क्यों लिखा है, एमएल में दे रखा है, एमएल को लीटर में बदलने के लिए ऊपर की तरफ 1000 आ जाता है। आयतन एमएल में है, मिलीलीटर में है, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का आप भाग दोगे तो 1000 ऊपर चला जाता है। 1000 कहां चला जाता है बेटा, ऊपर चला जाता है। बताओ क्या आंसर आ रहा है। आज सारी सांद्रताओं को हम खत्म कर देंगे। 500 से ये दो बार कट रहा है, 0.8 आ रहा है। 72% लोगों का सही है। डॉक्टर अरुण, देवेश शुक्ला, तैयबा नूर, डॉक्टर रितेश मिश्रा, लोकनाथ मेहर, राघवेंद्र, हर्षु, धीरज, सोहेल टर्की, अंश। ठीक है, अब एक सवाल आप करके बताएंगे मुझे, ध्यान से करना। ये चलो ये करो आप, ये करो पहले, ये सवाल करो। मैं देखना चाहता हूं कितने सवाल करेंगे। अब मैं हिंट नहीं दूंगा इस सवाल में, मैं इस सवाल में हिंट नहीं दूंगा, आप स्वयं प्रैक्टिस करके बताना। ठीक है, मैं इस सवाल में हिंट नहीं दूंगा, आप स्वयं बताएंगे। अभी बस चैटिंग ओपन करूंगा। मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, चलो 60 रहने दो, वैसे तो 60 ही सेकंड देने चाहिए। चलो 90 ले लो आप, तो हटाओ पेपर साइड, करके बताओ जरा।
हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ। यहां दे रखा है एक NaCl दे रखा है, प्लस दूसरा NaCl दे रखा है। तो बनेगा भी क्या आप लोगों के पास? NaCl ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है सर? एक NaCl के लिए हम लोग लिख रहे हैं M1 दे रखा है आप लोगों को 2, V1 दे रखा है आप लोगों को 500। ठीक है ना? और दूसरा जो NaCl है उसके लिए M2 दे रखा है आप लोगों को, यही दे रखा है 2, V2 दे रखा है बेटा आप लोगों के पास 200 ml। ठीक है ना? अब आप जब मिला रहे हो, इसको मिला रहे हो तो मिक्स ही होगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? मिक्स करना है इसको, तो मिला रहे हो तो NaCl ही मिलेगा। तो यहां से क्या होगा, ये कर लो, M1V1 प्लस का M2V2 अपॉन में, या ऐसे कर लो, बराबर M नेट, नेट मतलब टोटल, या V नेट, M नेट V नेट। ठीक है बच्चों, बस M1 की वैल्यू, या चलो यहां से अंतिम विलयन में मोलरता की गणना करनी है, तो M नेट जो आप लोगों के पास आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा M1V1 प्लस का M2V2 अपॉन में, यहां से आ जाएगा बेटा V नेट, यहां से क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? V नेट। ठीक हो गया, बस कैलकुलेट कर लो। M1 क्या है बेटा आप लोगों के पास? 2 है। V1 कितना है बेटा आप लोगों के पास? 500 है। प्लस M2 कितना है बेटा? 2 है। V2 कितना है बेटा? 200 है। अपॉन में V नेट कितना हो गया बेटा सर? 500 प्लस 200, 500 प्लस 200। ठीक, चलिए कितना आ रहा है बेटा? करो, 2 को 500 से गुणा करोगे तो 1000, 2 को 200 से गुणा करोगे तो 400, तो 1000 प्लस 400 1400। नीचे क्या है बेटा? 500 और 200 को मिलाओगे तो 700। कितनी बार कट गया बेटा? 2 बार। आंसर आ गया 2 मोलर, आंसर आ गया 2 मोलर, ऑप्शन ए। अब ये भी नहीं कर पाए होंगे तो फिर बेटा क्या ही कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सवाल भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर जीवन में समस्या ही है आपके, फिर तो समस्या ही है, फिर तो मतलब निकल लेना चाहिए, पहली फुर्सत में निकल लो। मात्र 41, ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो निकल लो यार, फिर निकल लो बेटा, फिर निकल लो। अगर ये नहीं हुआ है ना, फिर निकल लो। ये देखो एक एक सेकंड में करे इन्होंने, 1.5 1.5 सेकंड के अंदर। आपको 90 सेकंड देने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो। ये 1.5 1.5 सेकंड में आंसर आया है। तैयबा नूर, धीरज कुमार यादव, इरफान खान, निशांत, योद्धा शिवा पटेल, चैंपियन बॉय, जावेद खान, सुमन, अंशु, डॉक्टर रितेश मिश्रा। डाउट देख लेते हैं क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? रितेश कुमार बोल रहा है सर कौन सा सूत्र किस में लगाना है, मुझे समझ में नहीं आता है, आप हिंदी दीजिए कि ये वाला इसमें लगाना है। हैं? हैं? अरे हितेश शर्मा, है हितेश शर्मा, कौन सी हिंदी दे रहा हूं मैं, कौन सी अंग्रेजी दे रहा हूं बेटा? यहां एक शब्द कोई मुझे बताए, कोई अंग्रेजी में है क्या? स्लाइड नंबर 4 का आंसर गलत है। कहां है स्लाइड नंबर 4? 1 2 3 4, इसका आंसर गलत है? नहीं बेटा सही है, सही है। ठीक है, ओके। हम्म, हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है। तेजस्वी बालक है ये, कोई कोई तेजस्वी बालक लग रहा है। चलिए खैर, हम्म, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, इसका आंसर बताएंगे अब। ये आना चाहिए सवाल, ये सवाल आना चाहिए। चैट ओपन कर देते हैं पहले तो, चैट ओपन कर देते हैं। तेजस्वी बालक। चलो, एक पदार्थ है, उसके दो विलियन है, ठीक है, ये है 1.5 मोलर प्रथम विलियन का 480 ml आयतन है, 1.2 मोलर द्वितीय विलियन का 520 ml आयतन है। तो अंतिम मिश्रण की मोलरता क्या होगी? ठीक है, ये क्या है बेटा? तो आप देखिए सर, आप लोगों को M1 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो M1 दे रखा है 1.5। सर आयतन दे रखा है आप लोगों को 480 मिलीलीटर, यानी V1 आप लोगों को दे रखा है कितना? 480 मिलीलीटर, ठीक है। M1 है 1.5, और बेटा आयतन है आप लोगों के पास 480 मिलीलीटर। M2 है बेटा आप लोगों के पास 1.2, M2 है आप लोगों के पास 1.2, और V2 दे रखा है आप लोगों के पास 520। और अंतिम मिश्रण की मोलरता, यानी आप मिक्स कर रहे हो। हाँ, रूबी यादव बोल रही है फॉर्मूला समझ में नहीं आया। फॉर्मूले में समझने लायक कुछ है ही नहीं रूबी, ठीक है, ठीक है रूबी यादव, फॉर्मूले में समझने जैसा कुछ है ही नहीं बेटा। हाँ सर, क्या करना है? सर मिश्रण कर रहे हो, मिश्रण क्या होता है बेटा? रूबी, रूबी को कॉल मिलाएं। रूबी को कॉल मिलाएंगे बेटा, रूबी को समझाएंगे पहले आज, आज रूबी को समझाएंगे जरा। ले भाई वीडियो कॉल लगाना जरा फटाफट, वीडियो कॉल लगाना। हाँ, नहीं है बेटा, सही है आंसर। हम्म, हाँ रूबी को कॉल लगाना इसमें से, रूबी फटाफट से। हाँ करो जब तक आप, मैं रूबी को वीडियो कॉल लगाता हूँ, जब तक आप करो ये 60 सेकंड में, करो, करो ये। कहाँ पर होगी? अभी कॉल लगाता हूँ। कौन सा आंसर गलत कह रहे हो? ये कह रहे हो क्या? ये कह रहे हो क्या? ये वाला आंसर कह रहे हो क्या? एक बार करके देखूं क्या मैं? एक बार मैं करके देखूं क्या? मैं करके देख लेता हूँ एक बार फिर। तो N1 मान लेता हूं मैं इसको, 18 मोलर है, N फैक्टर से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। N2 जो होगा, N2 निकालना है। V1 दे रखा है 10 ml, यहां पर V2 दे रखा है मुझे क्या? 1000, 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। तो N1 V1, N2 V2, ठीक है। तो N1 36 × 10 बराबर N2 आप लोगों के पास निकालना है, और V2 कितना है आप लोगों के पास? V2 है आप लोगों के पास 1000। तो यहां से ये कट गया आप लोगों के पास 100 बार, तो N2 बराबर आ गया आप लोगों के पास 36/100, यानी 0.36। अच्छा, मैंने 0.18 लगा रखा है क्या? इसको सही कर लो फिर, इसको सही कर लो।
36 सी आ जाएगा। फिर यही कह रहे थे क्या तुम, गलती वाला है यही कर रहे थे क्या? हाँ तो फिर इसको सही कर लो, इसको सही कर लो। ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या निकाला? पहले अभी रूबी से बात करता हूं मैं, रूबी से बात कर लेता हूं मैं। सर यहां पर क्या करना था आप लोगों को? M1V1 प्लस का M2V2 बराबर, सर यहां पर हो जाएगा Mnet Vnet, Mnet Vnet हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण की मोलरता निकालनी है, यानी बेटा Mnet बराबर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? सर M1V1 प्लस का M2V2 अपॉन में Vnet यहां पर आप लोगों को करना है। ठीक है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं। सर M1 की वैल्यू है आप लोगों के पास 1.5, V1 की वैल्यू कितनी है बेटा? सर 480 है, प्लस M2 की कितनी है बेटा? 1.2 है। वॉल्यूम कितना है बेटा आप लोगों के पास? 520 है, 520 है, बटे में सर 480 प्लस यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास 520। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। 480 को मैं गुणा कर लेता हूं आप लोगों के पास 15 से, 15 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, बटे में 10 कर लेंगे, तो ये 0 हो गया। 8 पंजे 40, 4 5 चौक 20 और 4 24। सर 0 8 और ये 4, 0 0 8 4 12 की 2 हासिल गया, 1 4 2 6 और 1 7, 7। ठीक है, और यहां पर 1 बटे में 10, तो ये 720 आ गया इधर। ठीक है, ये आ गया 720 प्लस सर 520 गुणा 12 बटे 10, तो आप 520 को 12 से गुणा करोगे तो ये हो गया 0 4 10 इंटू सर 0 0, सही कर रहा हूं ना? हाँ सही है, बिल्कुल एकदम सही कर रहा हूं बेटा। 1.5 इंटू 480। ठीक है, तो 1.2, 1.2 गुणा 520, 624 आ गया, 624 बटे में ये आ गया बेटा आप लोगों के पास 1000। ठीक है, तो अब यहां पर जोड़ो 720 और 624 कितना आ गया? 4 4 ये। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1344 बटे में 1000, 1344 बटे में 1000 यानी 1.344, 1.344। ऑप्शन डी आएगा बेटा, ऑप्शन डी आएगा। कितने लोगों का आ गया? कितने लोगों का आ गया भाई? 62। टिप टाप के कर दिया होगा ये वाला। तैयबा नूर, धीरज, निशांत, चैंपियन बॉय, जावेद, सुमन, योद्धा, अंशु, सूर्या, सोनाली। ठीक है, लास्ट सवाल, और ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों का खत्म हो गया। अच्छा एक और सवाल है, एक और सवाल है। ठीक है, ये कर दो अगर मान जाऊंगा मैं, ये कर दो मैं मान जाऊंगा। ये सवाल जिसने किया, रूबी को तो अभी वीडियो कॉल करूंगा, ये सवाल जिसने किया उसको वीडियो कॉल करूंगा मैं अभी, सम्मान करूंगा, सम्मान उसका। ये सवाल जिसने किया, पहले आप समझ लो, 2 मोलर 200 ml HCl, 2 मोलर 100 ml CaCl2, 5 मोलर 200 ml AlCl3 को मिलाया गया है, तो Cl3 की अंतिम सांद्रता, पहले ये दिमाग में बिठा लो। पहले थोड़ी पिक्चर दिमा लो। ओ ज्ञानी पुरुषों, इधर देखो। ओ ज्ञानी पुरुषों इधर देखो। मदद कर देता हूं थोड़ी सी। अब देख लो इधर, इधर देखो। अरे सार्थक दिमाग क्यों खराब कर रहा है बेटा? पढ़ लेना, समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए।
गधे कहीं के। सर रस समीकरण में गुणांक एक है, एक है, एक है। सर यहां पर एक है, सर यहां एक है, और यहां पर दो है। सर यहां एक है, सर यहां एक है, यहां तीन है, यहां तीन है। अब जरा देख, 2 मोलर दे रखा है HCl, तो एक के लिए अगर 2 है तो यहां एक के लिए कितना होगा? खत्म। सर यहां CaCl2 के लिए 2 है। समझने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए। पता नहीं, नीट दोबारा करवाओ, नीट दोबारा करवाओ, क्योंकि हम लोग हैं ए फॉर एप्पल, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चलो खैर, गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है मुझे। देख, CaCl2 के लिए 2 मोलर है तो एक रस समीकरण वित्तीय गुणांक के लिए 2 मोलर है, तो बेटा 2 के लिए कितना होगा? गिनती आती है, गिनती आती है। एक के लिए 2 है तो 2 के लिए कितना होगा बेटा? 4 होगा, 4 होगा। और बेटा यहां पर कितना दिया हुआ है? 5 मोलर दिया हुआ है ना। गुस्सा नहीं करना दीवान, दीवान इस साल गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल 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 दीवान, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। 12वीं के बच्चे हैं, कंट्रोल कंट्रोल। 12वीं के बच्चे हैं, कंट्रोल। मासूम है, मासूम है, कंट्रोल। सर AlCl3 के लिए कितना दिया है? 5, 5। एक के लिए कितना दिया है बेटा? 5, 5, 5। तो 3 के लिए कितना होगा? एक के लिए 5 है तो 3 के लिए कितना होगा? 15। ये ले, ये तुझे सांद्रता पता लग गई, ये तुझे क्लोरीन की सांद्रता पता लग गई। यहां पर क्लोरीन की सांद्रता 2 है, यहां पर क्लोरीन की सांद्रता 4 है, यहां क्लोरीन की सांद्रता 15 है। देख अब क्या करेगा? सी नेट वी नेट, कहा एम नेट वी नेट बराबर M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। बेटा ये आता है, ये आता है बेटा, यस। अब मुझे अंतिम निकालनी है। एम नेट बराबर M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन में सर वी नेट। बस अब वैल्यू ही तो रखनी है। चल वैल्यू भी रख के बता देता हूं, तू पोल करना, बस तू पोल करना, ये सवाल पोल करना बेटा। M1 यानी ये है, यानी ये क्लोरीन की सांद्रता 2 है। सर आयतन कितना है? यही तो है, स्कूलों में जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है आपके साथ पता नहीं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पहले ये सवाल कर दूं फिर बातें करते हैं। M2 कितना है? 4। आयतन कितना है बेटा? 100 ml। M3 कितना है बेटा? 15। आयतन कितना है? 200 ml बटे में 200 प्लस 100 प्लस 200, 200 प्लस 100 प्लस 200। कर ले भाई, अब ये तो कर लेगा, करके बता। एक्चुअली होता क्या है कि स्कूलों में हमारी आदतें गंदी तरीके से बिगाड़ी हुई है। जो गली कूचे की कोचिंग होती है, जो स्कूल होते हैं ना, 6 लेक्चर के अंदर तो चैप्टर ही खत्म करा देते हैं वो। अभी तक तो स्कूलों में और आपकी जो इधर उधर की लोकल कोचिंग होंगी, वहां तक आप लोग राउल्ट के नियम तक पहुंच भी गए होंगे। उन्होंने थ्योरी इतनी लिखाई होगी कि आप लोग न्यूमेरिकल करना ही भूल गए हो। और जब आप नीट का पेपर देने बैठते हो, देखो 12वीं की थ्योरी कहीं काम नहीं आती, कहीं से कहीं तक काम नहीं आती, ये याद रखना। कहीं से कहीं तक काम नहीं आती 12वीं की थ्योरी, ये याद रख लेना। और नीट में जब सवाल आते हैं तो फिर मीम्स बनने लगती है कि एनटीए ने परमाणु बम गिरा दिया। अरे परमाणु बम नहीं गिरा दिया है, ये कोरोना काल की देन है कि बच्चे सवाल करना ही भूल गए हैं। अब जोड़ गुणा बाकी भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही है।
सारी मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ। देखो एक बच्चा लिख भी रहा है कि सर 2 चैप्टर करवा दिए स्कूल वालों ने, वो बहुत, ये देखो डॉक्टर लख क्या नाम था, लोकेश था, लखा था, क्या है, देखो एक एक आधा, मैं कह रहा हूँ ना स्कूलों में धैं धमाधम थ्योरी, मैडम आती होंगी एकदम चमचमाती हुई साड़ी पहन के, फेयर लवली लगा के, या फिर तो मेरे जैसे कोई सर पढ़ा रहे होंगे चमचमाती हुई फेयर लवली लगा के आएंगी, खत्म चैप्टर, खत्म चैप्टर। ये सवाल कराने पड़ते हैं, नीट की कोचिंग भी तो पढ़ा रहे हैं। 2 + 200 400 हो गया। तुम मेरे को फिर बोलने के लिए मजबूर कर देते हो तुम, मैं इसीलिए चैट बंद रखता हूँ, इसीलिए मैं चैट बंद रखता हूँ, क्योंकि बोलने के लिए मजबूर कर देते हो तुम मुझे सच्चाई। 2 को 200 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, रोस्ट नहीं करना है इस साल, मैंने कसम खाई है, रोस्ट नहीं करना, तुम मजबूर कर देते हो मुझे। 2 को 200 से गुणा करोगे तो 400, 4 को 100 से गुणा करोगे तो बेटा 400, 15 को 2 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, तो 3000 हो गया। बटे में कितना आ गया बेटा? 200, 100, 300, 300 और 2 500। हाँ जोड़ो रे, कितना हो गया? 3000, 3400 या 3800? 3800 डिवाइडेड बाय 500, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, आंसर आ गया बेटा आप लोगों को 7.7 पंजे 35, ये लो, ये आंसर आ गया 7.6, 7.6। हाँ वो स्कूल में ऐसा ही तो होता है, मात्र चलो 61 तो आया, खत्म, खत्म, हाँ खत्म। हाँ, तैयबा नूर, धीरज, चैंपियन, निशांत, जावेद, सुमन, योद्धा, सूर्या, अमन, सोनाली। ठीक है, तो तैयबा नूर को कॉल लगाया जाए, ठीक है फटाफट से, उसके बाद सवाल करेंगे, फटाफट से खत्म करना है। हाँ भाई एक कॉल लगा दे फटाफट यार, ठीक है, ये लगाना जरा जल्दी से। कहाँ से आएगा कॉल मेरे को बताना। ये वीडियो देखना, एक तो इसमें रूबी मिल रही है क्या, रूबी रूबी दिख रही है क्या कहीं? अरे कोई रिफ्रेश नहीं, कहाँ? ये चलो देख लेता हूँ मैं। ज्यादा टाइम नहीं देंगे भाई, फटाफट से, ज्यादा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उठा लो फटाफट से। फटाफट से उठाओ भाई, फटाफट से। इको क्यों को, इको बंद करो। हाँ बालक, किसी को बुलाओ तो नहीं आ रहा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, दिखाई नहीं दे रहे हो। सर वो मोबाइल का कैमरा खराब है। कोई बात नहीं, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर एमपी की छतरपुर जिले की एक छोटी सी गांव। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा गांव नहीं होता। सवाल वाल बन रहे नहीं बन रहे? ये सर पूरे सवाल बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया होगा अभी तक। नहीं सर, स्कूल अभी मतलब स्टार्ट नहीं हुई, अभी पेपर हो गए। अच्छा, जी सर। एक मिनट रुको, ये बैंड बाजा की तरह आवाज आ रही थी थोड़ी सी, ठीक है ना? जी सर। अब आ रही है? यस एक सर। मिनट, हाँ, कहाँ गए सर? और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बाकी बताओ।
सर पढ़ाई तो बढ़िया चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्वेश्चंस बन रहे हैं, मजा भी आ बन रहा रहे है हैं ना सर। अभी क्वेश्चन, अभी और बनेंगे, ठीक है। यस सर, 11th भी आपसे पढ़ी थी सर। चलो चलो ठीक है, चलो फिर जी सर। ठीक है। चलो तुमने कॉल उठाया नहीं, बाकी लोगों ने कॉल उठाया नहीं, बच गए, वरना आज फॉर्मूले पूछ लेते। चलो ये हो गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है और ये खत्म हो गया आपका मोलरता फोलरता वाला। अच्छा चलो, एक ज्यादा ही दिमाग आ रहा है तो एक सवाल और लिखो, ये बताना जरा। ये सवाल आप लोगों के मॉड्यूल में है शायद, ये मॉड्यूल में है आप लोगों के पास सवाल, इसका बताओ। देखो क्या दिमाग आ रहा है आप लोगों के पास, क्या दिमाग आ रहा है। 0.1 नॉर्मल HCl के 10 ml में 1 किलोग्राम NaOH मिलाने पर, 1 किलोग्राम NaOH मिलाने पर आप लोगों के पास परिणामी विलयन क्या होगा, है ना। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, ऐसे कर लो आप। HCl और NaOH, इसका सर ऐसे कर लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट देख लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट देख लो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, HCl के ग्राम तुल्यांक और NaOH के ग्राम तुल्यांक चेक करो, जिस जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास N इंटू वी से आप चेक कर लीजिए, N इंटू वी से आप चेक कर लीजिए लीटर में, और यहां पर आप W इन ग्राम बटे तुल्यांकी भार से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं आपको करके, ये 0.1 है इंटू, अच्छा आयतन यहां पर आप लोगों के पास लीटर में दिया गया है, आयतन क्या है आप लोगों के पास, सॉरी लीटर नहीं मिलीलीटर में है, तो आप यहां पर 10 करोगे। अच्छा यहां पर मिलीलीटर दिया हुआ है और आपको लीटर में लिखना है बेटा, तो आप बटे में 1000 करोगे, बटे में 1000 करोगे, यानी ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.1 इंटू, इससे ये कट गया है तो 1/100 आ गया है, 1/100, यानी कुल मिलाकर ये आ गया है बेटा आप लोगों के पास 10⁻³ ग्राम तुल्यांक, 10⁻³ ग्राम तुल्यांक आ गया HCl का। सर यहां पर अगर आप बात करते हो तो यहां पर बताइए 1 किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में लिखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1000 ग्राम आप लोगों को पास आ जाएगा। और NaOH का तुल्यांकी भार आप लोगों को पता ही है क्या आएगा, 23 + 16 + 1, 40 बटा, और यहां पर NaOH का n फैक्टर 1 है तो ये तुल्यांकी भार 40, तो ये कट गया बेटा 25 ग्राम तुल्यांक। तो आप क्या देखोगे यहां पर, ग्राम तुल्यांक किसका ज्यादा है, ग्राम तुल्यांक किसका ज्यादा है बेटा, ग्राम तुल्यांक किसका ज्यादा है, आप कहोगे कि NaOH का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है। देखो ना यहां ये 10⁻³ है, यहां पर ये 25 है, तो बताओ किसका ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, आप कहोगे NaOH का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है। आप यहां पर क्या कहोगे, NaOH का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, NaOH का ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, अतः विलयन क्षारीय होगा, अतः विलयन कैसा होगा बेटा, क्षारीय होगा। तो अब देखो नीले लिटमस को लाल हो जाएगा, तो याद है नीले लिटमस को लाल करने के लिए क्या लिखा जाता है, अनिल कपूर, अनिल कपूर और शालिनी कपूर, याद है, अनिल कपूर और शालिनी कपूर, यानी जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है, ये अम्ल तो है ही नहीं, ये तो क्षारीय है, तो नीले को लाल नहीं करेगा, ठीक है। सर क्षार है, लाल को नीला, लाल को नीला को प्रभाव नहीं पड़ता है, मिथाइल नारंगी हो जाएगा। तो जब 4 में से 3 ऑप्शन कट गए हैं तो बचा हुआ एक ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर इसका फोटो भेजा था, बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो भेजा था, ये बताओ जरा
BaCl2 आप लोगों को दे रखा है, ये है Ba+2 प्लस का 2Cl माइनस, Ba+2 प्लस का 2Cl माइनस है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। तो यहां पर आप लोग बता दीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, और इसको बेटा आप यहां पर C मान लीजिए। ठीक है, ये भी आप लोगों का PW मॉड्यूल का ही है, ये आप लोगों के पास PW मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये भेजा था उसका सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये A है, ये B है, C है, तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट आप लोगों को बता चुका हूं मैं। कंसेप्ट क्या था बेटा? BaCl2 के ग्राम तुल्यांक याद है, ये लिखवाया था आप लोगों को। ग्राम तुल्यांक बराबर Ba+2 के ग्राम तुल्यांक बराबर Cl माइनस के ग्राम तुल्यांक। ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है। तो बेटा सबके ग्राम तुल्यांक बराबर हैं, तो नॉर्मलता का अनुपात भी क्या होगा? बराबर ही होगा, यानी N नेट, यानी सबके ग्राम तुल्यांक बराबर हैं तो नॉर्मलता भी बराबर होगा। ऑप्शन फर्स्ट, खत्म हो गया आंसर, आंसर खत्म। इस तरीके से बेटा आप लोगों को करने रहते हैं। तो ये हर वैरायटी का सवाल आप लोगों को यहां पर करा दिया है। नॉर्मलता और मोलरता आज जाकर समाप्त होती है। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं बेटा, तीसरे टाइप की बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीसरे टाइप की बात करते हैं, सांद्रता की, मोललता। फेफड़े बाहर आ गए रे नॉर्मलता के चक्कर में, तो फेफड़े बाहर आ गए नॉर्मलता के चक्कर में, अब जाकर खत्म हुई है नॉर्मलता। अब आप मॉड्यूल में नॉर्मलता और मोलरता के सारे सवाल कर सकते हो। फेफड़े बाहर आ गए, लेकिन क्वेश्चन तो कराने थे हर वैरायटी के। सर अब तीसरी है, अब टाइम नहीं लगेगा, अब टाइम नहीं लगेगा दोस्त, अब टाइम नहीं लगेगा दोस्त, अब आराम से आएंगे। ठीक है, देखो मोललता क्या होता है आप लोगों के पास, इधर देखो मोललता। सर मोललता जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या यहां पर आप लोगों के पास डायग्राम में दिया हुआ है? जरा इधर ध्यान से देखने की कोशिश कर मेरे दोस्त, क्या यहां पर डायग्राम में दे रखा है? सर डायग्राम में वैसी ही है, कोई डेफिनेशन में अंतर नहीं आया है। सर ये जो यहां पर एरो आप लोगों के पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो यहां पर आप लोगों के पास एरो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आप लोगों के पास विलय के मोल। ये क्या है मेरे बच्चे आप लोगों के पास? सर विलय के मोल हैं। ये क्या है बेटा? विलय के मोल है। और मेरे दोस्त सर यहां पर ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास? सर ये विलायक का भार है, ये विलायक है, विलायक का भार है। और ये भार आप लोगों को केजी में लेना है बेटा, किलोग्राम में। अब आप इस डायग्राम को समझकर भी बेटा थ्योरी लिख सकते हो मेरे दोस्त। मेरे प्यारे बच्चे इस डायग्राम को लिखकर भी आप थ्योरी लिख सकते हो। जरा समझना जो मैं अब आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, जो मैं आप लोगों को डेफिनेशन यहां याद कराना चाह रहा हूं, जरा आप समझिए कि विलय के, या ऐसे समझ सकते हो आप, पर केजी विलायक में, मेरी बात को समझना आप, प्रति किलोग्राम विलायक में या पर केजी विलायक में विलय के जितने मोल घोलोगे, प्रति केजी विलायक में या पर केजी विलायक में विलय के जितने मोल घोलोगे, वही उस विलयन की मोललता कहलाएगी, वही उस विलयन की। क्षमा प्रवीण बोल रही है सर आप लिखने का टाइम क्यों नहीं देते? क्षमा प्रवीण अगर मैं लिखने का टाइम दूंगा तो बेटा 2 साल में सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा क्षमा प्रवीण, सवाल बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारा है समा प्रवीण, आप लिख सकती हैं अभी। ठीक है, घर पे बैठ के आराम से आप लिख सकती हैं समा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आप लोगों के पास प्रति किलोग्राम विलायक में, या ऐसे लिख सकते हो,
विलायक के पर केजी भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही, विलय के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। ठीक है बेटा। सर मोलरता को आप कैपिटल एम के द्वारा दर्शाते हो मेरे बच्चे, और सर मोललता को आप किसके द्वारा दर्शाते हैं? सर मोललता को हम छोटे एम के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहीं पर मैं लिखूंगा आप लोगों के पास, इसे स्मॉल एम के द्वारा, इसे स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है बेटा? इसे स्मॉल एम के द्वारा यहां पर दर्शाया जाता है। ठीक है बेटा, यस। तो अगर मैं बेटा फॉर्मूला लिखना चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी। अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला हो जाएगा सर विलय के मोल, विलय के मोल बटे में सर विलायक का भार। और ये विलायक का भार मेरे दोस्त आप लोगों को किस में रखना है? सर केजी में रखना है। विलायक का भार किस में होगा बेटा? केजी में रखना है। ठीक है। मीर खान लिख रहा है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। बेटा थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा ना तो इनके सर के ऊपर से निकल जाएगा बेटा, है ना। फास्ट पढ़ाने का मतलब ये है कि इनके सर के ऊपर से निकल जाएगा बेटा। अभी अब तू देख रहा है कि इतने स्लो पढ़ा रहा हूं तब जाके तो 40% रिजल्ट आ रहा है, और अगर फास्ट पढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, है ना। समझा करो बेटा, बाकी बच्चों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है ना, सभी प्रकार के बच्चों को साथ में लेकर चलना पड़ता है बेटा, ये हमारी मजबूरी है, ये हम लोगों की क्या है बेटा? मजबूरी है। अच्छा यार गाली मत लिखो यार इंस्टा पर मैसेज। तेरे को आईडी किसने दी रे? गाली लिख रहा है। गाली बोल दो क्या मैं सबके सामने जो तू लिख रहा है मेरे को? ऐसे नहीं करते बेटा, तुझे पता नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, वैसे मास्टर भी कभी लड़का था। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? गाली नहीं लिखते बेटा ऐसे, है ना। इंस्टाग्राम की तुझे आईडी मिल गई, गाली लिखेगा? तू भूल रहा है मास्टर भी कभी लड़का था। ऐसे गाली नहीं लिखते बेटा। अभी ब्लॉक कर देता हूं तेरे को, रुको, है ना। कहीं हमने बोल दी तो चक्कर पड़ जाएगा बेटा, लेकिन हम नहीं बोल सकते, हम ऐसे गाली नहीं बोलते बेटा, है ना, है ना। रक्त धाराएं बह निकलेंगी कान में से, ओ मेरे दोस्त, रक्त धाराएं बह निकलेंगी। हाँ आओ इधर, ब्लॉक कर दें इसको। हाँ बेटा चलिए, हाँ बेटा हाँ डीपीपी, डीपीपी कर लो, कल आपको सॉल्यूशन दे दूंगा मैं डीपीपी के, मिले होंगे ना। डीपीपी के सॉल्यूशन अभी अभी करवा देते हैं। देखो बेटा इधर देखो, सर पॉइंट क्या है? सर इधर देखो, प्लीज इधर देखिए, प्लीज बी सीरियस हो जाइए, खत्म करना है। बी सीरियस हो जाइए प्लीज, चैटिंग बंद, चैटिंग बंद बेटा, बी सीरियस। आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बी सीरियस। सर मुद्दे की बात यह है कि अभी तक आपने मोलरता पढ़ा था बेटा। मोलरता का फॉर्मूला क्या था? सर विलय के मोल बटे में आयतन, ये पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ सर पढ़ा था मोलरता। सर नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने? हाँ बेटा नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था बेटा नॉर्मलता का फॉर्मूला? सर विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक बटा आयतन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। एक तो आप लोगों ने पढ़ा था
मोलरता बराबर क्या था सर? मोल बटा आयतन था। सर नॉर्मलता बराबर क्या था सर? ग्राम तुल्यांक बटा आयतन था। यानी चाहे आप मोलरता की बात करें चाहे आप नॉर्मलता की बात करें, सर दोनों में आयतन आयतन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ सर। और सर आपको तो पता है, आपको पता है बेटा, मान लो, समझना जरा, सर एक आप लोगों ने कटोरी वटोरी बर्तन लिया हुआ है, उस बर्तन में पानी डाल दिया है, आपने पानी डाल दिया है, मान लो आपने उस बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी डाला हुआ था। अब इस 1 लीटर पानी को बेटा मैं तपती धूप में रख दूं, मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर है, तपती धूप में रख दूं, तो पानी धीरे धीरे वाष्प में बन जाएगा, यानी बर्तन के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जहां जहां आयतन आएगा तो वो तापमान से प्रभावित होगी, यानी तापमान बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, क्या मोललता के फॉर्मूले में, क्या मोललता के फॉर्मूले में कहीं भी आयतन आ रहा है क्या? क्या मोललता के फॉर्मूले में कहीं भी आयतन आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं आ रहा है, आप कहोगे नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मोललता जो है वो ताप से प्रभावित होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहां पर यही लाइन में लिख सकता हूं कि मोललता मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, ताप से प्रभावित नहीं होती है। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आप लोगों के पास सवाल आएंगे, आपके मॉड्यूल में भी सवाल आएगा बेटा, उस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। मोलरता मोलरता तथा मोललता में संबंध, मोलरता तथा मोललता में संबंध। तो सर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें जेई मेंस में बेटा आप लोगों के पास सवाल पूछा गया है, और मैं आप लोगों को नीट 2026 के लिए मैं बोल रहा हूं कि इससे लेंदी सवाल आप लोगों के पास बनेगा। आप देखेंगे इस साल विलियन चैप्टर से 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं, और नीट 2026 के लिए इस फॉर्मूले से सवाल आएगा, और अभी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है। तो सर फॉर्मूला क्या है? आप डायरेक्ट याद रखेंगे md इंटू 1000। अभी मैं बता रहा हूं हर चीज का मतलब, 1000 प्लस m मॉलिक्यूलर वेट। सर इस फॉर्मूले में क्या क्या है, आप जरा बताने का कष्ट करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में क्या है। सर कैपिटल M जो है वो मोलरता को दिखा रहा है, कैपिटल M मोलरता को दिखा रहा है। सर छोटा m मोललता को दिखा रहा है, मोललता को दिखा रहा है। सर D जो है वो घनत्व को दिखा रहा है। सर MWT आणविक भार को दर्शा रहा है। और ये सारी चीजें आप लोगों को दी हुई मिलेंगी, ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को दी हुई मिलेंगी, नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट बता दिया है। ठीक है, तो ये 12वीं बोर्ड का थ्योरी लिख दी है मैंने। 12वीं बोर्ड में अगर आपको कोई से डेफिनेशन पूछे तो ये लिखना है, फॉर्मूला पूछे ये लिखना है, और ये नीट की दृष्टि से ये फॉर्मूला, तो ये आप लोगों का मोललता हो गया। अब सवाल देख लेते हैं बेटा इसमें से सवाल देखिएगा, पोल कीजिएगा बेटा, सवाल देख लीजिएगा, पोल कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? 1 मोलल विलियन, 1 मोलल विलियन, 1 मोलल विलियन, 1 मोलल विलियन, 1 मोलल विलियन। इसका मतलब आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। 1 मोलल विलियन वह है जिसमें विलय का 1 मोल उपस्थित होगा। देखो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, यह आप लोगों के पास फॉर्मूला है, यह आप लोगों के पास फॉर्मूला है। अब मुझे बता दीजिए कि 1 मोलल कब आएगा? विलय के मोल 1 है, और नीचे क्या रहना चाहिए भार आपका? 1 किलोग्राम रहना चाहिए, 1 किलोग्राम। अब ऑप्शन बता दो आप, क्या रहना चाहिए? 1 किलोग्राम रहना चाहिए बेटा, 1 किलोग्राम रहना चाहिए, बता दीजिए जल्दी से।
क्या आंसर आएगा बेटा? 1 किलोग्राम आना चाहिए नीचे। अब 1 किलोग्राम किसके बराबर है देख लो, 1 किलोग्राम किसके बराबर है देख लो। ठीक है बेटा। सर 1 मोलल विलियन का मतलब है विलय के 1 मोल विलायक के 1 kg में उपस्थित होंगे, 1 kg में उपस्थित होंगे। अब विलायक का 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो गया। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते? तो विलियन के 1000 ग्राम में नहीं आएगा, विलियन के 1000 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आएगा, विलायक के 1000 सेंटीमीटर क्यूब में नहीं आएगा, विलायक के 1000 ग्राम में आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 43%। ये भी नहीं हुआ क्या तुमसे? ये भी नहीं हुआ क्या? चैंपियन बॉय मोहित, निशांत, जावेद खान, योद्धा शिवा पटेल, डॉक्टर रितेश मिश्रा, सोनाली वर्मा, गुलशन कुमार, किट्टू पनवर, सपना बेरवा, इरफान खान। चलो ये देखो, ये बताओ सीबीएसई पीएमटी 2000, जिपमेर 2001, यूपी सीट 2001 का क्वेश्चन है। उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार है 180 ग्राम, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो बेटा फॉर्मूला लिख देता हूं, मोललता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, और ये भार आपको केजी में रखना है बेटा, किलोग्राम में रखना है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है बेटा, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, करके बताइए। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, करके बताइए। 45 सेकंड बहुत है। फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, करके बताइए दोस्त। अब देखो सर, यहां पर आपको विलय के मोल निकालने हैं, तो आप निकाल सकते हो बेटा। सर विलय के मोल कैसे निकालोगे आप बेटा? विलय के मोल कैसे निकालोगे बताओ? वेट इन ग्राम बटे में अणुभार। बताइए, वेट इन ग्राम आप लोगों को दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 18 ग्राम। अणुभार दे रखा है क्या आपको क्वेश्चन में? 180 ग्राम। तो 18 बटा 180 करोगे तो ये 10 बार कट जाएगा सर, 0.1 मोल आ गया, खत्म हो गया। तो मोललता सर, विलय के मोल निकाल लिए हैं 0.1, विलायक का भार दे रखा है बेटा 500 ग्राम जल,
500 ग्राम जल, लेकिन मुझे भार रखना है किलोग्राम में, तो 500 ग्राम को 500 ग्राम को अगर आप केजी में बदलोगे तो क्या लिखोगे? 500 बटा 1000, 500 बटा 1000 ही तो लिखोगे, 500 बटा 1000 ही तो लिखोगे। तो यहां पर 500, अब बटे में 1000, अब ये बटे में 1000 है। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे थे अभी चैटिंग में कि सर 1000 ऊपर कैसे चला जाता है, हमको तो समझ में ही नहीं आता। देख, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का डिवाइड करेगा, अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो गुणा में नहीं होगा क्या? गणित आपकी कमजोर है बेटा। सर इस 500 से ये 1000 दो बार कट गया, 2 को 0.1 से गुणा करोगे तो 0.2, 0.2, सी ऑप्शन, वेरी इजी। अब भी नहीं कर पाए, अब भी मात्र 45। निशांत, जावेद खान, योद्धा शिवा पटेल, चैंपियन बॉय मोहित, सोनाली वर्मा, किट्टू पनवर, गुलशान कुमार, सपना बेरवा, इरफान खान, कविता झाकर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब बात करते हैं हम परसेंटेज स्ट्रेंथ। अब बात करता हूं बेटा मैं आप लोगों से प्रतिशत स्ट्रेंथ, या हाँ उसको अभी करते हैं। सर ये हो गया, चलिए एक सवाल है ये आपको होमवर्क में करना है। इसका सॉल्यूशन में कल आप लोगों को से, या इसका सॉल्यूशन में टेलीग्राम का जो मेरा है ना उस पर भेज दूंगा, वहां से आप भेज देना, या सॉल्यूशन कल इसका करवा देंगे क्लास के अंदर ही। यह आप लोगों का होमवर्क है, यह आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना, यह आप लोगों का होमवर्क है। चलिए आइए अगली प्रकार की सांद्रता की हम बात कर लेते हैं। छोटी छोटी सी सांद्रताएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। अगले प्रकार की सांद्रता क्या है बेटा? कौन सा नंबर था ये? तीसरा था। चौथा नंबर देख लेते हैं बेटा। चौथा नंबर है आप लोगों के पास सामर्थ्य स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ। बहुत ध्यान से समझना। क्या है आप लोगों के पास? ये इसकी है मेरे पास, मेरे हिसाब से है। देखो ये है, परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं है, इसे आप लिखिए सिर्फ सामर्थ्य। सामर्थ्य स्ट्रेंथ। देखो आप डायग्राम, ये डायग्राम क्यों बनवा रहा हूं मैं? क्योंकि आप डायग्राम देखकर सारी की सारी चीजें समझ जाओ। ये डायग्राम बेटा इसलिए मैं बनवा रहा हूं ताकि आप डायग्राम देखकर ये सारी चीजें मेरे दोस्त समझ जाओ। ये बहुत काम किए हैं आप लोगों के पास, ये सारी चीजें बेहद काम की रहने वाली है। सर देखिए, डायग्राम देखकर, थ्योरी पढ़नी ही नहीं है आपको। सर डायग्राम देखकर अगर आप देखें तो ये है बेटा आप लोगों के पास विलय की ग्राम में मात्रा। विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में। और सर ये है आप लोगों के पास विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। हो गया, डेफिनेशन ही क्लियर हो गई बेटा। चित्र देखा और परिभाषा लिख दी। यानी मेरे दोस्त क्या है, प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में विलय की मात्रा जितनी भी उपस्थित होगी वही उसकी सामर्थ्य कहलाएगी। यानी जितने लीटर आयतन में आपने जो भी विलय की मात्रा ली हुई है ग्राम में, वही उस विलयन की सामर्थ्य कहलाएगा।
खत्म हो गई बेटा परिभाषा। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर डेफिनेशन आप लोगों के लिए क्या लिख सकता हूं, जरा देखिए। विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा ही उस विलयन की सामर्थ्य कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है बेटा, सामर्थ्य कहलाती। डेफिनेशन एकदम जो चित्र में दिखा वही लिखा है, रटने की आवश्यकता ही नहीं। सर अगला पॉइंट, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आप कहोगे बेटा इसे हम कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल एस के द्वारा। सर फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, सर एस बराबर आप लिखोगे यहां पर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन, और ये किसमें है, लीटर में। ये किसमें बेटा, लीटर में। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से देखिए, हम इस पर सवाल नहीं आते। सवाल आप लोगों के पास जो ज्यादा मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मिलेंगे बेटा मोलरता, नॉर्मलता, इन पर सवाल नहीं आते। ये बस 12वीं बोर्ड के हिसाब से है, इन पर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं आएंगे। ना 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 ना, मैं खड़ा हूं ना जिंदा। ये 12वीं बोर्ड के हिसाब से। सर इसमें अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सर एस बराबर, बताओ विलय की ग्राम में मात्रा को आप ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में बेटा आयतन वी इन लीटर, यही तो लिख सकते हो। इसको मैं यहां लिख देता हूं और लगा के, एस बराबर सर वेट इन ग्राम अपॉन में आयतन इन लीटर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सर पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, पॉइंट ये आएगा बेटा यहां पर, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर मोलरता में आप लोगों ने क्या किया था, सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही किया था कि नहीं किया था। यानी सर अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखना चाहें तो मैं इसकी जगह पर क्या सामर्थ्य लिख सकता हूं, देखो आप, W इन ग्राम बटे में आयतन, इसकी जगह में सामर्थ्य लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखो सर। यानी सर एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास निकल कर आ गया, मोलरता बराबर S बटा मॉलिक्यूलर वेट, यानी यहां से आप लोगों के पास आ गया S बराबर सर मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये लो एक फॉर्मूला, रटना नहीं है, कोई भी बच्चा रटेगा नहीं बेटा। आप ये जब नोट्स लिखेंगे ना, तब आप एक बार बिना देखे इसको लिखा करो। आप लोग नोट्स पता नहीं बस छापने वाली एक आदत पड़ गई है स्कूल की। सर एक और इसका फॉर्मूला का रूप बना सकता हूं क्या, हाँ सर बिल्कुल बना सकता हूं, देखो ना, बिल्कुल बना सकता हूं, देखो ना आप। सर आपने नॉर्मलता बराबर पढ़ा था क्या, हाँ सर पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था बेटा, नॉर्मलता बराबर आप लोगों ने पढ़ा था ऐसे कि सर वेट इन ग्राम बटे में सर तुल्यांकी भार सर इनटू में आयतन, बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। सर इसका मतलब यहां पर क्या लिख सकते हो आप,
सर इस वेट अपॉन में वॉल्यूम के नीचे आप क्या लिख सकते हो? सर इस वेट अपॉन में वॉल्यूम के लिए बेटा आप लिख सकते हो यहां पर सामर्थ्य। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे आप यहां पर ये भी तो लिख सकते हो S बटे में इक्विवेलेंट वेट, यानी बेटा यहां से आप लोगों के पास आ गया S बराबर N इंटू इक्विवेलेंट वेट, N इंटू इक्विवेलेंट वेट आ गया। मतलब रटना नहीं है आपको यार, रटना कुछ भी नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज हो गया बेटा आप लोगों के पास। यस, अब एक और है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, और वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है आप लोगों के पास क्या नहीं है। है ना? एक और होती है आप लोगों के पास जो कहीं भी नहीं होती, मतलब कहीं पूछी नहीं जाती आप लोगों से, ठीक है। एक और सांद्रता होती है जो कहीं भी नहीं होती, उसका नाम होता है फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी। कहीं भी नहीं पूछी जाती है, ना 12वीं बोर्ड में पूछी जाती है, ना कहीं पूछी जाती है। उसको फॉर्मलता के रूप में ही, मतलब फॉर्मेलिटी के नाम ही फॉर्मेलिटी है, तो वो फॉर्मेलिटी के रूप में आपको ध्यान में रखना है। मैं लिखा दे रहा हूं आप लोगों के पास, मैं लिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एक लिखा दे रहा हूं बस मैं, 5th पॉइंट, फॉर्मलता ना 12वीं बोर्ड में आएगा ना ही नीट में आएगा, छोड़ भी दोगे तब भी चलेगा। लिखा इसलिए रहा हूं वरना कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने छुड़वा दिया। नाम में ही फॉर्मेलिटी है, नाम में ही बेटा फॉर्मेलिटी है, ना नीट में आएगा ना 12वीं बोर्ड में आएगा, याद रख लो, मैं लिख भी दे रहा हूं। 12th बोर्ड में भी नहीं आएगा, 12th बोर्ड में भी नहीं आएगा बेटा, साथ ही साथ आप लोगों की नीट में भी नहीं आएगा, 12th बोर्ड में भी नहीं आएगा, और बेटा नीट में भी आप लोगों के पास नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ हम यहां पर डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, एक बार डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, क्या पॉइंट आप लोगों के पास है क्या नहीं है। इसको बस आप डायरेक्ट याद रखो फॉर्मूले से, या ऐसे लिखो, विलय के फॉर्मूला का भार तथा विलयन के आयतन का अनुपात ही उस विलयन की फॉर्मूलता कहलाती है। मतलब आप इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो बात बराबर है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं वरना आप ये ना कह दो कि सर आपने छुड़वा दिया था, कोई मतलब नहीं है। इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ के द्वारा इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा? एफ के द्वारा यहां पर करते हैं, ठीक है ना? यस सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? एफ बराबर विलय का सूत्रभार विलय का सूत्रभार बटे में विलयन का आयतन। विलय का सूत्रभार बटे विलयन का, कोई नहीं पूछ रहा बेटा, ना 12वीं में पूछेंगे
ना ही नीट में पूछेंगे, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है बात, ये है बात। ठीक है, अब इधर आओ। वैसे हो नहीं पाएगी यार अभी इतनी जल्दी, हो मेरे को नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा स्पीड में। चलो कल अपन नया, मतलब दो सांद्रताएं बच रही हैं अपने पास, कौन कौन सी? एक तो प्रतिशतता वाली बच रही है, एक मोल प्रभाज वाली बच रही है, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम हेनरी का लॉ भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं देख लूंगा डीपीवी में क्या है क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। तनुकरण, तनुकरण सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ लिया है, तनुकरण सिद्धांत पढ़ लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने आज मोललता पढ़ ली है। मोललता के अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? फॉर्मलता पढ़ ली है, सामर्थ्य पढ़ लिया है। डीपीपी 1 लगा लो चाहो तो, 2 मत लगाना बस। बहुत टफ होता है पता है आपको, स्पीड मेंटेन करने में। बच्चा एकदम ही अगर खत्म लेवल का हो तो स्पीड मेंटेन करने में बड़ा दम लगता है बेटा। फिर कोई नहीं है, करा देंगे कल, कल ये करा देंगे, ठीक है ना, कल करा देंगे। चलो